उलमाए मिल्लत इस्लामिया, पीर तरीक़त शेख तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़फ़ीर अहमद हबीबी साहिब क़िबला, औलाद गौसे आज़म सैयद ग़ुलाम गौस मोहम्मद मियाँ साहिब क़िबला, सज्जादा नशी खानक़ाह आलिया हुज़ूर ताजुल अस्फ़िया, शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अनाम, शायर बाकमाल हज़रत मौलाना राशिद मरकज़ी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मुशर्रफ अशरफ़ी साहिब क़िबला, दीगर आइम्मा उलमा सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है कि जिन लोगों ने जलसे रसूल में जाने माले सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह उनको दारैन की सआदतों से सरफराज फरमाए। मैं और आप बड़े खुश नसीब हैं, आपकी बस्ती में औलिया इकराम रहिमहुल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ़ फरमा है। अगर एक जानिब सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन लाला शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है, तो दूसरी जानिब ताजुल अस्फ़िया भी तशरीफ़ फरमा है। उसके बाद भी आप इतना सर्द होकर इस महफिल को सुन रहे हैं। सुन्नी तो ये कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये समझें, कोई पढ़ने वाला या बयान करने वाला जिस अंदाज में आप बैठकर सुन रहे हैं बोल नहीं सकता। जितने सर्द आप हैं, इसी अंदाज में मैं बयान करूं तो ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझको अच्छा लगेगा। इसलिए ज्यादा मैं तूल अपनी बयान को नहीं दूंगा। थोड़ी देर इंशाअल्लाह जज्बे को बेदार करके बयान सुने, ताकि अल्लाह मुझे भी फायदा दे और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का,
दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। या रसूल अल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और एक आशिक रसूल कहता है, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा भी हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्का में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बज़ाहिर तो हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। हजरात, मैंने आपके सामने कलाम पाक की आयत का जो जुज़ पढ़ा, अल्लाह करीम उसमें इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि यह नूर से मुराद ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप तसव्वुर तो करें, जब मेरे हुजूर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, क्या हाल था दुनिया वालों का। अल्लाह अल्लाह, औरत को पैर की जूती समझा जा रहा था, लोगों का दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। न माँ की कोई इज्जत थी, न बाप की कोई कदर थी। अल्लाह अकबर, इंसानियत सिसक रही थी। भाई भाई में नफरत का आलम यह था, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर डालता था। हुजूर जिस सरजमीन पर तशरीफ लाए, वहाँ कोई कानून नहीं था, वहाँ कोई आईन नहीं था, वहाँ कोई अदालत नहीं थी, वहाँ गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ के बाजारों में लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, वहाँ के बाजारों में गरीबों की पुश्त पर कोड़े मारे जाते थे। अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता तो अपना सगा बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रखता या अपनी माँ को बाजारों में फरोख्त किया कर देता था। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया था लोगों का। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो कुछ कबीले में अरब के लोगों का दस्तूर था, अपनी बच्ची को जिंदा कब्र में दफना दिया करते थे। बच्चियां चीखती थीं मगर उनकी कोई चीख सुनने वाला नहीं था, माएँ रोती थीं मगर उनके आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं था। बाप इज्जत को तरस रहे थे मगर उनकी इज्जत करने वाला कोई मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर, आखिरकार इस दुनिया पर, आखिरकार अरब के लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को प्यार आ ही गया। जब मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ को बाजारों में बेचने वालों, ये जुल्म बंद करो, इसलिए कि माँ को सताना जायज नहीं है। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। अगर तुम अपनी वालदा की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन करने वालों, अपनी माओ को बाजार में बेचने वालों, अपनी बहनों को कत्ल करने वालों, अपनी बच्चियों को सलीके से पालो और मेरी सुन्नत के मुताबिक उनका निकाह करो। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें इस हाल में जन्नत में लेकर जाऊंगा कि जैसे आपस में उंगलियां जुड़ी होती हैं। मतलब ये है, नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हश्र के मैदान में तुम्हारी शफाअत करूंगा। लोग अपने बाप की इज्जत नहीं करते थे, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अपने बाप पर जुल्म करने वाले, अपने बाप की खिदमत कर। अगर तू अपने बाप की खिदमत करेगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हश्र के मैदान में उसका सिला अता फरमाऊंगा। अल्लाह की कसम, इंसानियत सिसक रही थी। मेरे हुजूर ने अरब के लोगों को इंसान बनकर जीना सिखाया, जिनका मेयार, जिनकी
तबीयत में शराब थी, मेरे हुजूर ने उनको काबे का मुहाफिज बनाया। अल्लाह की कसम, वो अरब जिसको लोग अल्लाह अल्लाह लानत की निगाह से देखते थे, जिसको तमाम दुनिया के लोग जाहिल समझते थे, वो इस्लाम के अलम को लेकर चले। अल्लाह अल्लाह अंदाज ये था, अगर वो पहाड़ों से गुजरे तो पहाड़ों ने उन्हें अपने रास्ते दे दिए, अगर वो दरिया से गुजरे तो उनके घोड़ों की टापों से दरिया से अल्लाह अकबर रेत उछलने लगा। अगर वो बड़े बड़े बादशाहों के सामने पहुंचे तो उनकी हैबत को देखकर, उनकी अजमत को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर बड़े बड़े बादशाहों ने अपने ताज मुसलमानों के कदमों में रख दिए। ये अजमतें किसने दी? ये अजमतें देने वाला मोहम्मद मुस्तफा था। ये वकार किसने दिया? ये वकार देने वाला आमिना का लाल था। जब अरब के शहसवारों को, जब अरब के मुजाहिदीन को तमाम दुनिया ने देखा तो जमाना पुकार उठा। जब अरब के गुलामों का हाल ये है तो इनके इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाता है कि आ गया तुम्हारे पास रब की जानिब से, जोर से बोलो कौन? नूर। सुनेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर। देखिए थोड़ा सा माहौल बनाने, बड़ी दूर से मैं चल कर आया हूँ, ऐसे सर्द होकर सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी जी। भाई महफिल की जो रूह होती है, या तो माइक होता है, सामीन होते हैं। माइक माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है बयान करने के लिए, आप थोड़े से चार्ज हो जाएं, बोले सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो करें, दुनिया ने बड़े बड़े सरदार देखे, लेकिन सरजमीन मक्का पर एक सरदार पैदा हुआ जिसको दुनिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती थी। मेरा आज यही मौजू है, इसी पर मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब कोई आम आदमी नहीं था, ये मक्का का ताजिर था। तिजारत का हाल ये था, तमाम अरब के अंदर अब्दुल मुत्तलिब सफल और कामयाब ताजिर के नाम से अल्लाह अकबर मशहूर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान ये कि आपने अय्याम जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया, न किसी पेड़ के आगे झुके, न किसी पत्थर के आगे झुके। आप दीन हनीफ पर थे, आप दीन इब्राहिमी पर थे। अल्लाह ने इन पर और मेहरबानी फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मक्का का सरदार बना दिया। वो मक्का जहां काबतुल्लाह मौजूद था, इससे बढ़कर इनाम ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको काबे का मुतवल्ली बनाया। काबे का दरवाजा खोलते थे, काबे की खिदमत करते थे, काबे का रख रखाव करते थे, काबे की देखभाल करते थे। इससे बढ़कर अल्लाह का इनाम इन पर यह था कि रब्बे काबा ने इनको कई बेटे अता किए, एक से एक हसीन बेटा, एक से एक खूबसूरत बेटा, एक से एक जवान बेटा। इनके बेटों में सबसे बेहतर जो बेटा था, सबसे हसीन जो बेटा था, सबसे बहादुर जो बेटा था, सबसे अफजल जो बेटा था, उस बेटे का नाम जनाब अब्दुल्ला था। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की शान का आलम यह था, जब ये मक्का की गलियों से गुजरते थे तो मक्का की गलियां खुशबू से महकने लगती थी। जब ये किसी से गुफ्तगू करते थे तो यूं लगता था जैसे कि इनके लबों से फूल झड़ रहे हो। मक्का में कोई बाप ऐसा नहीं था जिसके दिल की तमन्ना ये ना हो कि मेरी बेटी का अक़द, मेरी बेटी का निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो जाए। इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नबी आखिर ज़मा का नूर चमक रहा था। हर बाप चाहता था आखिरी पैगंबर मेरी बेटी के शिकम से इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह की कसम, जब लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते, कहते अब्दुल मुत्तलिब हमारे दिल की तमन्ना यह है कि तुम अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह हमारी बेटी से फरमा दो, इसलिए कि हमारी बेटी हसीन भी है, हमारी बेटी जमील भी है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब तमाम मक्का के लोगों से कहते थे, ऐ मक्का के लोगों, कि तुमने देखा नहीं जैसा मेरा बेटा हसीन है ऐसा जवान कोई मक्का में है ही नहीं, जैसा मेरा बेटा शरीफ है ऐसा शरीफ मक्का में कोई है ही नहीं, जैसे मेरा बेटा अजमत वाला है ऐसा बेटा मक्का में कोई है ही नहीं, जैसा हया वाला मेरा अब्दुल्ला है ऐसा हया वाला नौजवान मक्का में कोई है ही नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों से कहते थे, अब्दुल्ला के निकाह में जो भी लड़की आएगी मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो हुस्न वाली भी हो, जो जमाल वाली भी हो, जो इज्जत नफ्स वाली भी हो, जो कमाल वाली भी हो, जो खानदान वाली भी हो। मैं चाहता ये हूँ कि जिससे अब्दुल्ला का निकाह हो वो लड़की भी बेमिसाल हो और मेरा बेटा अब्दुल्ला भी बेमिसाल हो। इसलिए कि
जब आखिरी पैगंबर दुनिया में आए तो उसकी वालिदा का हाल ये हो, उसकी वालिदा गुनाहों से पाक हो, उसकी वालिदा अजमतों वाली हो। अल्लाह की कसम पता ये चला कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले अगर मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कोई था तो वह जनाबे अब्दुल्ला थे, अजमत वाला कोई था तो वह जनाबे अब्दुल्ला थे। सोचो तो सही, जब नबी के वालिद की अजमतों का आलम यह है तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी की अजमतों का आलम यह है तो जनाब अब्दुल्ला का आलम क्या होगा। हजरत किताबों में आता है एक दिन हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे वालिद इजाजत दें, मैं शिकार को जाना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा अब्दुल्ला याद रखो इससे पहले भी तुम पर कई हमले हो चुके हैं, पता नहीं कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, पता नहीं कौन है जो तुम्हें कत्ल करना चाहता है। ऐ मेरे बेटे शिकार के लिए जा तो रहे हो, जंगल जाते रहे हो, मगर याद रखना तुम अपना ख्याल रखना, इसलिए कि तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हारे बाप को बड़ा दर्द होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप की जिंदगी में अंधेरे छा जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर अर्ज किया, बाबा अब्दुल मुत्तलिब आप फिक्र न करें, आपका बेटा अपना ख्याल रखेगा। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने कमान लिया, तीर लिया, उसके बाद तलवार उठाई, पहुंच गए आप मक्का के जंगल में शिकार के लिए। हजरत इसी जंगल में एक सरदार जिनका नाम हजरत वहाब इब्ने अब्द मुनाफ था, वो शिकार के लिए तशरीफ लाए। जब उनकी निगाह हजरत अब्दुल्ला पर पड़ी, आपने अब्दुल्ला की पेशानी को देखकर तो समझ गए यही वो नौजवान है जिसकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर जलवागर है। आपने हजरत अब्दुल्ला से पूछा, ऐ बेटे नाम क्या है तेरा। आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा रहने वाले कहाँ के हो। आपने फरमाया मैं मक्का का रहने वाला हूँ। कहा किसके बेटे हो। कहा मैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हजरत वहाब ने पूछा वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है। आपने फरमाया हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। जब दोनों में तारुफ हो गया तो हजरत अब्दुल्ला अपने रास्ते चले, हजरत वहाब ने अपना रास्ता लिया। अभी हजरत अब्दुल्ला चंद कदम चले थे, किताबों में आता है अल्लाहु अकबर, पेड़ों के पीछे से निकलकर, झाड़ियों के पीछे से निकलकर 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को अपने नरगे में ले लिया, अब्दुल्ला को मुहासरे में ले लिया। चारों जानिब से हजरत अब्दुल्ला के तलवारें लहराने लगे और कहते थे अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे हलाक कर देंगे, अब्दुल्ला तेरी जान लेकर मानेंगे। जनाब अब्दुल्ला ने जब इन लोगों को देखा तो आपने फरमाया लोगों बताओ तो सही, आज तक मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आज तक मैंने किसी को गालियां नहीं दी, मेरे किरदार का आलम तो यह है मैं हाजियों को पानी पिलाता हूं, मैं हाजियों को खाना खिलाता हूं, फिर बताओ तो सही तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों हो। तो आने वाली जमात ने कहा था अब्दुल्ला तुझको मालूम है हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है आखिरी पैगंबर का नूर तेरी पुष्ट से इस दुनिया में तशरीफ लाएगा। वो पैगंबर कोई आम पैगंबर नहीं है बल्कि वो खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ लाएगा, वो तमाम जमाने में अल्लाह का नूर बन के छा जाएगा। यहूदी कहने लगे तुझे कत्ल कर देंगे, ना तू रहेगा ना वो पैगंबर आएगा। अभी यहूदी तलवारें लहरा रहे थे। हजरत वहाब कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने देखा आसमान से एक नूरानी जमात उस जंगल में उतर पड़ती है, जिनके हाथ में तलवारें थी, जिनके सर पे इमामा था, जिनके चेहरे चांद के जैसे रोशन थे। उन्होंने पल भर में आके तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया और सदा गूंज रही थी ऐ मदीना के यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो मगर अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है, तो मैं क्यों ना बोलूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कमाल हजरत वहाब ने देखा, अब्दुल्ला मुस्कुरा दिए। आप भी बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो आप थोड़ी देर बेदार हो जाएं इंशाल्लाह, बोले सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान हजरत वहाब अपने कबीले गए, आपने जाकर अपने गुलाम से कहा, ए गुलाम मेरे खानदान वालों को इकट्ठा करो। आपका गुलाम चला, आपके भाइयों को बुलाकर लाया, आपके अहबाब को बुलाकर लाया, आपकी बीवी को जाकर उसने खबर दी। हजरत वहाब ने अपने अल्लाहु अकबर, हजरत वहाब ने अपने खेमे में बुलाया है। जब तमाम खानदान वाले खेमे में इकट्ठे हो गए, जब तमाम खानदान वाले हजरत वहाब के पास आ गए, तो आपने अपने खानदान वालों से कहा, ऐ मेरे खानदान के लोगों, मैंने अपनी बेटी आमिना के लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है। अल्लाह अल्लाह तमाम खानदान वालों ने कहा था। हजरत वहाब बात समझ में नहीं आई। अगर लड़कों को तलाश किया जाता है, अगर रिश्ते किए जाते हैं तो बस्ती में जाया जाता है, किसी के मकान में जाया जाता है। आप जंगल गए थे और जंगल से वापस आकर कह रहे हैं कि मैंने आमिना के लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है। बताओ तो सही, आपने जंगल में किस नौजवान का इंतखाब किया है? हजरत वहाब कहते हैं, वो नौजवान ऐसा है, उसकी पेशानी चांद के जैसी रोशन है। मैंने उसको आंखें की माथे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से पसंद किया है। घर वालों ने कहा था, वहाब बता तो सही, लड़के का नाम क्या है? तो हजरत वहाब ने कहा था, उसका नाम अब्दुल्ला है। खानदान वाले कहने लगे, किसका बेटा है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। खानदान वालों ने कहा, रहने वाला कहाँ का है? वहाब बोले, मक्का का रहने वाला है। तमाम घर वालों ने तमाम घर वालों ने आलम हैरत में कहा, ऐ वहाब, क्या वही अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं जो मक्का का सरदार है? तो हजरत वहाब ने फरमाया, हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का का सरदार है। इतना सुनना तो भाई मुस्कुराने लगे, इतना सुनना तो अहबाब मुस्कुराने लगे, इतना सुनना तो बीबी मुस्कुराने लगी। मगर ये मुस्कुराहट तंजिया थी, ये मुस्कुराहट ताने वाली थी। हजरत वहाब कहते, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आपके घर वालों ने कहा था, वहाब बात समझ में नहीं आई, हमारे पास चंद बकरियां हैं, अब्दुल मुत्तलिब बकरियों का रेबल रखने वाला है, तो चंद घरों का सरदार है। अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार है, मक्का का। क्या अब्दुल मुत्तलिब हमारी बेटी आमिना का रिश्ता अपने बेटे के लिए कबूल करेगा? क्या वो हमको रिश्तेदार बनाएगा? क्या वो हमारी बेटी के रिश्ते को कबूल करेगा? तो जनाबे वहाब ने कहा था, ऐ मेरे घर वालों सुनो, रब्बे काबा की कसम, जब मैंने अब्दुल्ला को देखा था, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई थी। जिस तरह अब्दुल्ला बेमिसाल है, उसी तरह आमिना बेमिसाल है। जिस तरह अब्दुल्ला का जवाब नहीं, उसी तरह आमिना का जवाब नहीं। हजरत वहाब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घर रिश्ता भेजना वहाब का काम है, दोनों को मिलाना रब्बे काबा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, आज देखो तो सही अपनी बच्चियों को, मेरी माँ हो या आपकी माँ, मेरी बहन हो या आपकी बहन, अल्लाहू अकबर, इस टीवी ने, इस मोबाइल ने उसके दिमाग में बावर करा दिया है कि इस्लाम ने मुझे कैद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब अपनी बेटी हजरत आमिना के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरी बेटी आमिना, तेरे मुस्तकबिल के ताल्लुक से मुझे तुझसे बात करनी है। हजरत आमिना ने कहा, बाबा बताऊं तो सही। हजरत वहाब कहते हैं, ऐ मेरी बेटी आमिना, मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है, बता तुझे मंजूर है कि नहीं, बता तुझे पसंद है कि नहीं। इतना सुनना तो हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए। कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, आपने मुझे बचपन से पाला है, मुझे कभी दुख नहीं होने दिया, मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी। ऐ मेरे बाबा, आपने जिस नौजवान का मेरे लिए इंतखाब किया है, वो काला हो तब भी आमिना को कबूल है, वो गोरा हो तब भी आमिना को कबूल है, वो अमीर हो तब भी आमिना के सर का ताज होगा। ऐ मेरे बाबा, जिसमें तेरी मर्जी है उसी में तेरी बेटी की मर्जी है। अल्लाह की कसम, ये पैगाम है सुन्नी मुसलमान बहनों के लिए। अल्लाह अकबर। कभी अपने जज्बात को बचाने के लिए अपने बाप की इज्जत को नीलाम न करना, कभी किसी की ऊंची बातों में, कभी किसी की अच्छी अच्छी बातों में आकर अपने गलत कदम को घर के बाहर नहीं निकालना। इसलिए कि अगर कोई बेटी एक गलत कदम उठाती है तो बाप जीते जी मर जाता है, भाई जीते जी मर जाता है, बहनों की जिंदगी खराब हो जाती है। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें कोई बरगलाने की कोशिश करे तो उससे यही कहना, हम तुझसे तेरी बातों में आकर भटकने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हम हजरत आमिना की कनीज़ें हैं, हम हजरत फातिमा की कनीज़ें हैं। हम जान दे देंगे मगर अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम अपनी बेटियों को ये पैगाम दे के वो कनीज़े फातिमा है।
फातिमा की जिंदगी बढ़ाए। कुफ्फार के साथ अपनी जिंदगी वाबस्ता करना तो बड़ी बात है, किसी कुफ्फार के चेहरे को देखेंगे भी नहीं। कमी किसकी है? तरबियत की कमी है। कमी किस चीज की है? हमारी अल्लाह अकबर अपने बच्चों को परवरिश में कमी है। हजरात जानते हो, हजरत आमिना कहती हैं, ऐ मेरे बाबा तुम्हें जो कबूल हो वो तुम्हारी बेटी को कबूल है। अल्लाह अकबर। हजरत वहब ने रिश्ता भेजा अपने दोस्तों के जरिए हजरत अब्दुल मुत्तलिफ के घर। आपने फरमाया उनके दोस्तों से जाओ, जाकर वहब से कह देना कि आज से 3 दिन के बाद मेरे बेटे अब्दुल्ला की बारात वहब के दरवाजे पर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला की बारात चली। हजरत वहब के कबीले में जाकर ये बारात रुकी। बड़ी सादगी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला दोनों का निकाह हो गया। हजरत आमिना रुखसत होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आई। 3 दिन के बाद हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब के घर से जब अपने बाप के कबीले में पहुंची, अपने बाप के चेहरे पर नजर पड़ी तो हजरत आमिना रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब बाप ने बेटी को रोते हुए देखा, आपने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरे लाल, तुझे क्या तकलीफ है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में किसी चीज की कमी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तेरी कोई नहीं सुनता? तो हजरत आमिना ने फरमाया था, ऐ मेरे बाबा, अब्दुल मुत्तलिब के घर में मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूरे मक्का में अगर सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्का में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। तो हजरत वहब ने अपनी बेटी से पूछा था, ऐ मेरी बेटी, फिर तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो हजरत आमिना ने कहा था, ऐ मेरे बाबा, पहले जब मैं आपके घर रहा करती थी और बाहर को जाया करती थी तो अलग बात थी। आज जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर से आपके घर की जानिब आई हूँ, रास्ते में जितनी चीजें पड़ी हैं सब मुझे सलाम कर रही थी। बाबा, जो मैं दरख्तों से गुजर रही थी तो दरख्त सलाम कह रहे थे। जो मैं पहाड़ों से गुजर रही थी तो पहाड़ सलाम कहते थे। जो मैं दरिया से गुजर रही थी तो दरिया सलाम कहता था। हजरत वहब ने इतना सुना, अपनी बेटी की पेशानी को चूम कर कहा, बेटी, मेरी तमन्ना पूरी हो गई है, मेरी आरज़ू पूरी हो गई है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कहा, बाबा क्या मतलब? हजरत वहब कहते हैं, मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए किया था कि उसकी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर जलवागर था। ऐ मेरी बेटी, अब जब आखिरी पैगंबर आएगा तो वह किसी और के शिकम से नहीं बल्कि तेरे शिकम से तशरीफ लाएगा। ऐ मेरी बेटी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरा बेटा जिंदा रहेगा और तेरे बेटे के साथ साथ तेरा जिक्र भी जिंदा रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम कहते मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना मिटा है ना मिटेगा कभी, चर्चा तेरा। जोर से बोले, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना के शिकम में हजरत अब्दुल्ला के सुलब मुबारक से जब हजरत आमिना के शिकम मुबारक में नूर मोहम्मदी जलवागर हुआ तो मुस्तफ़ा के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जिस रात नबी का नूर अपनी वालदा के शिकम में जलवागर हुआ, अल्लाह ने तमाम दुनिया के जानवरों को ज़बान अता फरमा दी, खासकर अरब के जानवरों को ज़बान अता फरमा दी। अरब के जानवरों ने एक दूसरे से कहा, मुबारक हो, आखिरी पैगंबर अपनी वालदा के शिकम मुबारक में आ गया है। ये वो पैगंबर है जिसके सर पे ताज नबुव्वत रखा गया है। ये वो पैगंबर है जिसे अंबिया का सरदार बनाया गया है। ये वो पैगंबर है जो अल्लाह का नूर बनकर तमाम दुनिया में छा जाएगा। इसी तरह से समंदरों के जानवरों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी और कहा, मुबारक हो, अबुल कासिम इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। तो पता चला जब मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, जानवर खुशियां मना रहे थे, हैवान खुशियां मना रहे थे। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आसमान का सूरज खुशियां मना रहा था, चांद खुशियां मना रहा था, समंदर खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अल्लाह की कसम, जिस तरफ देखो खुशियों का आलम था। जब मेरे नबी का नूर, अल्लाह अकबर, 3 महीने हजरत आमिना के शिकम में मुबारक में परवान चढ़ चुका तो एक दिन हजरत
अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, हमारा लाडला बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ तिजारत के लिए, कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीद लेना, ताकि जब हमारा लाडला इस दुनिया में तशरीफ लाए हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्का वालों के लिए दावत का। सुन्नियों, पता चला नबी की आमद पे दावत का एहतमाम करना, नबी की आमद पे खुशियां मनाना, ये सिर्फ लोनावा के सुन्नियों का तरीका नहीं है, बल्कि ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तमन्ना है, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तरीका है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है सबके एक जानिब से? बोले सुभान अल्लाह। अब जो गए उन्हें जाने दो, जो बाकी है इंशाल्लाह थोड़ी देर सुने, क्योंकि मुस्तफ़ा की जब बात होती है ना तो सुन्नियों का सीना मदीना बन जाता है। या जब दौर चला है कि लोग आते हैं 12 बजे तक सुनते हैं, बात खत्म हो गई, या फिर अपनी महफिलों को ऐसी शक्ल दो जो 12 बजे तक चलें, या तो ऐसी शक्ल दो जो 12 बजे तक चलें, या फिर लोगों को बैठकर सुनना चाहिए। क्योंकि मुस्तफ़ा की महफिल में नहीं, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन तकरीर करनी ठीक है। बोले सुभान अल्लाह। चलिए यही मसला तो ऐसे ही सुने, बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हमारा लाडला बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहाँ आपने तिजारत की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला जब मुल्क शाम से वापस आ रहे थे तो मकाम यसरिब यानी मदीना पर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। काफले वाले हजरत अब्दुल्ला को छोड़कर चले आते हैं। जब काफला मदीना मक्का में आ गया तो हजरत आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बाबा तमाम काफिला वापस आ गया है, मगर मेरे अब्दुल्ला अभी वापस नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, आपने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा, हारिस जाओ देख कर आओ अब्दुल्ला का क्या बना, अब्दुल्ला को सेहत मिली कि नहीं मिली। आपके बेटे हारिस अल्लाह अकबर मदीना गए। आपने पूछा मदीने में जाकर, ऐ मदीना के लोगों ये बताओ मेरे भाई अब्दुल्ला बीमार हो गया था, मेरे भाई अब्दुल्ला का क्या बना। तब मदीने के लोगों ने कहा, हारिस तेरे भाई अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। हज़रत आप सोचे तो सही, उधर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में अब्दुल्ला की अमानत परवान चल रही है। अभी 2-3 महीने आपकी उम्मीद के हुए हैं, इधर 25 साल की उम्र में मदीने में आपके शोहर का इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना के दिल पर क्या गुजरी होगी, हजरत आमिना के जज्बात का हाल क्या होगा। हारिस मक्का आए, आकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बाबा अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, सर पकड़कर बैठ गए, रोने लगे, सोचने लगे अपनी बहू आमना को क्या जवाब दूंगा। अभी इस बात को हजरत आमना से छुपा लिया जाता है। जब कई दिन गुजर गए तो हजरत आमिना ने फिर पूछा, ऐ मेरे बाबा तमाम लोग आ गए मगर मेरे अब्दुल्ला भी वापस नहीं आए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि सरजमीन मदीना पे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, नबी की वालिदा चीख मार कर रोने लगी, आप बेहोश हो गई। जब होश आया तो नबी की वालिदा ने आसमान की जानिब देखा, अर्ज करती है, परवरदिगार आलम अभी मेरा बेटा मेरे शिकम में है कि तूने मेरा दुनिया का सहारा छीन लिया है। आवाज आती है, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी हिकमत से हुआ है। ऐ आमिना तेरे बेटे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है, वो तमाम कायनात का सहारा है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला की याद में सुबह शाम रोती रहती है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह का तवाफ करने गए। कहते हैं मक्का के चंद लोग काबे के सहन में बैठे थे। जब उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अगर कुछ कहें, जान की अमान हो तो कुछ कहें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तो मक्का के लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे की बीबी आमिना अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है, जबकि
तुम जानते हो अगर मक्का में किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो मक्का की औरतें 1 साल तक शोक मनाती हैं, मगर हमारे घर की औरतों का कहना है कि आमीना जिस महफिल में आती है महफिल महकने लगती है, जिस गली से गुजरती है गली महकने लगती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना और घर को वापस आए, आकर गुस्से में अपनी ज़ौजा फातिमा से कहा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम फातिमा है, नबी की दादी का नाम फातिमा है, कहा फातिमा पूछो तो सही आमना से अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। अल्लाह अकबर। वो कहती है क्या बात है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मक्का में किसी में हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से आधी बात कह सके, आज मुझे आमना की वजह से सुनना पड़ गया है। फातिमा पूछो तो सही आमिना से अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। तो फातिमा कहती है मैं नहीं पूछूंगी, इसलिए कि अभी मैंने कल परसों पूछने की कोशिश की थी, एक नूर निकला आमिना की पेशानी से, मेरी पेशानी पर लगा, मैं बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते चल फिर मैं पूछूंगा। अब्दुल मुत्तलिब अपनी ज़ौजा के साथ आए और कहा बेटी आमिना बुरा ना मानो तो कोई बात कहूं। आमिना कहती है मेरे बाबा इरशाद फरमाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते आमिना तुम अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती हो। मक्का की औरतें कहती हैं कि तुम जिस महफिल में जाती हो महफिल महकने लगती है, तुम जिस रास्ते से गुजरती हो रास्ते महकने लगते हैं। इतना सुना नबी की वालिदा ने आंखों में आंसू आ गए और रोकर कहती है ए मेरे बाबा आपने इस बात को छेड़कर मेरी दुख तिरक को छेड़ दिया है। ए मेरे बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न मुझे रात को चैन है न दिन को सुकून है, तमाम रात अब्दुल्ला की याद में रोते रोते गुजर जाती है। मेरी रातें अल्लाह अकबर अंधेरी हो गई हैं, मेरी जिंदगी अजीरन बन चुकी है, मेरी जिंदगी में अंधेरे छा गए हैं। ए मेरे बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैंने न सही तरीके से खाया है न मैं सही तरीके से सोई हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी फिर ये खुशबुएं कैसी। इतना सुनना था आमिना रोते रोते मुस्कुराने लगी, फरमाती है बाबा ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरी शिकम में जो अब्दुल्ला की अमानत पल रही है उस अमानत का कमाल है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। जब मैं पहले कुएं पर जाती थी तो रस्सी डाल करके अल्लाह अकबर डोल डाल करके रस्सी खींच करके पानी निकालना पड़ता था। अब जब मैं कुएं पर जाती हूँ कुएं का पानी नीचे होता है, मुझे देख के ऊपर को आ जाता है। मक्का की औरतें कहती आमीना जल्दी ना जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है, जब तुम चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। जो पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ सलाम कहते हैं, जब पत्थरों से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम कहते हैं, जो दरख्तों से गुजरती हूँ ऊपर होते हैं नीचे को आकर आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पे सलाम हो। बाबा गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लगती हैं, मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, मुल्के सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, पैगंबर मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद। और सुनेंगे थोड़ा सा और सुनेंगे, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, लम्हे करीब आ रहे हैं, साथ करीब आ रही है, वक्त करीब आ रहा है। नबी की वालिदा फरमाती हैं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद का वक्त करीब आया तो मैंने देखा कि एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। बाबा अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह में गए हुए थे, माँ फातिमा पड़ोस में गई हुई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे घर की दीवारें हिलने लगी, मैं घबरा गई। मैंने सोचा मौला मेरे घर को हुआ क्या है। नबी की वालिदा फरमाती हैं फिर मैंने देखा कि अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह दराज कामत औरतें मेरे घर में आती हैं, जिनके चेहरे चांद के जैसे रोशन थे, जिनके जिस्म की खुशबू कहती थी ये दुनिया की नहीं बल्कि किसी और जहां की खुशबू है। वो आने वालियों ने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। वो आकर कहती है आमीना मुबारक हो, नबियों का सरदार आने वाला है, आमीना मुबारक हो, अल्लाह का महबूब आने वाला है। हजरत आमीना
कहती है उनके हाथ में प्याला था, प्याले में शरबत था। फरमाती है जब मैंने शरबत को पिया, ये शरबत शहद से ज्यादा मीठा था, ये शरबत कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था, ये शरबत बर्फ से ज्यादा ठंडा था, ये शरबत अल्लाह अकबर दूध से ज्यादा सफेद था। हजरत आमिना फरमाती है जब मैंने उस शरबत को पिया तो मेरी तमाम थकान दूर हो गई, मेरी तमाम घबराहट दूर हो गई। फरमाती है नबी की वालदा मुझे लगता था कि आसमान के सितारे टूटकर मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। फरमाती है एक दिन एक पर्दा आया गैब से, मुझसे कहा गया आमिना इस पर्दे को मजबूती के साथ थाम लो। जब मैंने पर्दे को मजबूती के साथ थाम लिया, अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना कहती है उस पर्दे से नूर निकलने लगा, नूर फैलता गया। कहती है उसी नूर की रोशनी में मैंने काबा देखा, मैंने हतीम काबा देखा, मैंने मिना देखा, अराफात देखा, मुज़दलिफा देखा। फरमाती है नूर फैलता गया, मैंने मक्का की वादियां देखी, मैंने मक्का के पहाड़ देखे, मैंने मक्का के जंगलात देखे। नबी की वालदा कहती हैं नूर इतना फैला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क यमन के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया, मुल्क शाम के महलात को देख लिया। अल्लाह की कसम जमीलुर रहमान कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, आप भी बोले ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या चांद निकला, सलातु व सलाम। हजरत हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम और हमारे पैगंबर की आमद के दरमियान 570 साल का जमाना गुजरा। कितना जमाना? आप भी जमान को हिलाएं, बोले 570 साल का जमाना। इस जमाने में, इस वक्त में, इस पीरियड में कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। अल्लाह अकबर। आप सोचे तो सही, हमारी मस्जिद का इमाम अगर एक महीना मसले बयान न करे तो लोग चौराहों पर बैठकर आपस में मसले हल कर लेते हैं कि इस मसले का हल ये है, इस मसले का हल ये है। आप सोचे तो सही 570 साल का जमाना गुजर चुका था, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्का वालों का? अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती, बाप उसे जिंदा दफन कर देता। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, अल्लाह अकबर, मक्का के लोग उसे छोटे से कमरे में बंद कर देते। 40 दिन तक उसी में खाती, उसी में पीती, उसी में नहाती, उसी में पेशाब पखाना करती, घुट घुट कर मर जाती थी। अगर किस्मत से बच जाती तो सर के बाल मून करके, चेहरे पे कालक लगा करके, दामन में मैंगनिया डाल करके तमाम मक्का में उसको घुमाया जाता था। पत्थर मारे जाते थे, पत्थर, और कहते थे ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हुआ है। औरत रोकर कहती थी मौला कब तक औरतों पर ये जुल्म होता रहे। क्या कहती थी औरत? कब तक औरतों पर जुल्म होता रहे। एक नबी के साहबी है जिनका नाम दिहिया कल्बी है, और कैस इब्न आसिम के बारे में भी ये रिवायत आती है। नबी के दामन को थामा नबी के सहाबी ने, और अभी कलमा नहीं पढ़ा था, बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुने इंशाअल्लाह। नबी का दामन नहीं थामा, कलमा नहीं पढ़ा है, आज रसूलुल्लाह के दामन को थाम लिया और कहने लगा मोहम्मद क्या अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ कर देगा? हुजूर फरमाते बोल तो सही तेरा गुनाह क्या है? कहते आका मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। नबी फरमाते अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, फिर भी गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह की शान देखें। तवज्जो है बेटा? थोड़ी देर से खामोश कर दो बच्चे। नबी फरमाते बता तो सही तेरे गुनाह क्या हैं? तो कहते हुजूर आपकी आमद से पहले, आपके ऐलान नबूवत से पहले मैं अपने कबीले के 70 घरों का सरदार था और मैंने अपने हाथों से बेशुमार बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया है। ये हाल था मक्का में हुजूर की आमद से पहले बच्चियों का। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते आका दिहिया कल्बी से कह दो कलमा पढ़ लें, कलमा पढ़ेंगे अल्लाह इनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये शान है अल्लाह की। कलमा पढ़ा, अब और ज्यादा रोने लगे।
इतना रो हुजूर फरमाते दहिया अब तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अब तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं। हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे अपना बहुत बड़ा गुनाह याद आ गया है। आका करीम फरमाते दहिया बता तो सही तेरा गुनाह क्या है। अर्ज करते हैं आका आपकी आमद से पहले, आपके ऐलान नबुव्वत से पहले मैं एक बार अपने घर से गया वतन गैर वतन में कमाने के लिए। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी। मैंने अपनी बीवी से अपनी ज़ौजा से कहा ऐ मेरी शरीक हयात मैं विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, अगर तेरे शिकम से बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, अगर बेटा पैदा हो तो खुशियाँ मनाना, और अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथों से अपने उसका गला घोट देना। इतना कहने के बाद मैं कमाने के लिए चला गया। आका एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 साल के बाद मैं वापस अपने घर को आया। जब मैं वापस घर को आया मैंने आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाज़ा अल्लाह अकबर खटखटाया तो एक 7 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मैंने उस बच्ची को देखा तो उसका चेहरा बड़ा नूरानी था। उसके अल्लाह अकबर रुखसार ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ी हो, उसका चेहरा जैसे आसमान का चांद हो। आका मैंने उससे पूछा तू कौन है, तो उस लड़की ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह। उस बच्ची ने पूछा मुझसे तू कौन है, मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। आका मेरा इतना कहना था, मेरी छोटी सी बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है और कहती है मेरे बाबा तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा खून हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ। ऐ बाबा मैं सुबह शाम आपके बारे में माँ से पूछा करती थी, मैं सुबह शाम आपके बारे में वालदा से पूछा करती थी। ऐ मेरे बाबा तुमने आने में बड़ी देर कर दी, ऐ मेरे बाबा आपने आते आते बड़ी देर कर दी। दिहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने घर में उस बच्ची को देखा तो जहालत मेरे सर पर औत कर आई। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐ मेरी बीवी क्या मैंने तुझसे पहले ही नहीं कहा था अगर तेरे शिकम से बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाना, अगर बेटा पैदा हो तो मिठाइयां बांटना, अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथों से उसके गला घोट देना। उसकी बीवी ने कहा है मेरे शोहर जब तेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने चाहा था मैं इसका गला घोट दूं कि मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी ऐ औरत अगर तूने अपनी बच्ची का गला अपने हाथों से घोट दिया तो कयामत तक के लिए अल्लाह अकबर माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा। कयामत तक के लिए कोई माँ के मजबूत रिश्ते पे भरोसा नहीं करेगा। ऐ मेरे शोहर देख अपनी बच्ची का चेहरा देख कैसा हसीन खिलता हुआ चेहरा है, देख इसके रुखसार को दो कैसे हसीन खिलते हुए रुखसार है। दिहिया कल्बी कहते आका मुझे अपनी बच्ची पर फिर भी रहम नहीं आया, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। अल्लाह की कसम आज की औरत ये कहती है कि इस्लाम ने हमें कैद में डाल दिया है, इस्लाम ने हमें बुर्का दे दिया है। ऐ बहन सुन तो सही जमाना तुझे दफनाता था, ऐ माँ सुन तो सही जमाना तुझे बाजारों में बेचता था, ऐ बेटी सुन तो सही तेरी कोई औकात तो हैसियत नहीं थी। अल्लाह की कसम जिल्लत के समंदर से बेटियों को निकालने वाला कोई है तो उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर माँ को इज्जत देने वाला कोई है तो उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की कसम सैकड़ों बेटियां दफना दी गई तब दुनिया ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्का के लोगों की आंखों में आके डालकर कहा था ऐ मक्का के लोगों बेटियों को दबाना नहीं है बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाना है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे हुजूर ने बताया था अगर मेरी एक उम्मत की बच्चियों को पालोगे तो मैं मोहम्मद तुम्हारी शफाअत करूंगा। और हमारी कौम की बेटी कह रही है कि इस्लाम ने हमको कैद में डाल दिया, हमारी आजादी को छीन लिया। सुनो देया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को अपनी आगोश में लिया, लेने के बाद मैंने कुदाल उठाई, कुदाल उठाने के बाद आका मैं उस जंगल की तरफ चला जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। या रसूल अल्लाह जब मैं उस जंगल में गया इतनी जल्दी में था कि मैं पैर में जूते पहनना भूल गया। या रसूल अल्लाह मैं जल्दी जल्दी में था कि मेरे पैर में कांटा लगा। जब मेरे पैर से खून निकला तो मेरी बेटी ने कहा बाबा वापस चलो, मुझे ऐसी दावत नहीं चाहिए जो आपके
खून से होकर गुजरती हो। दिहिया कल्बी कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। आखिरकार मैं अपनी बच्ची को उस जंगल में ले गया जहां बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था। या रसूल अल्लाह, जाने के बाद मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। मेरी नन्ही सी छोटी सी बच्ची उस गड़े में उतर गई। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी बाहर को निकाल निकाल कर डालती थी। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मेरी बच्ची समझ रही थी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मेरा बाप मेरा दिल बहला रहा है। आका मुझे पसीना आता तो मेरी बेटी अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरे पसीने को पोंछ देती थी। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। अब जब मैंने अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी को डालना शुरू कर दिया, जब मेरी बच्ची के पैर दबने लगे, कहती है बाबा मुझे बाहर निकाल दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मिट्टी मेरी बेटी की पिंडलियों तक पहुंची तो उसने रोकर कहा, ऐ मेरे बाबा, अगर तू मुझे बोझ समझता है तो किसी गैर को पालने दे देना, मगर मुझे यूं रुसवा तो न कर। अगर तेरे पास खाने की कमी है मैं भूखी रह लूंगी, मगर मुझे यूं रुसवा तो न कर। अगर तेरे पास लिबास की कमी है मैं दूसरों से चिथड़े मांग मांग कर पहन लूंगी, मगर मुझे यूं रुसवा न कर। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी को डालता रहा। जब मेरी बेटी की आवाज दबने लगी, मेरी बेटी समझ गई कि मेरा बाप जल्लाद बन चुका है। उसने आसमान की जानिब देखा और अर्ज करती है, परवरदिगार आलम, कब तक बच्चियों को यूं जिंदा कब्र में दफनाया जाता रहेगा? भेज दो उस पैगंबर को जो बच्चियों को बचाने आने वाला है। अल्लाह की कसम, आखिरकार 12 रबीउन नूर की तारीख को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, अब्दुल्ला के घर में, आमीना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। आसमानों में सदाएं बुलंद हुई, बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए आमीना का लाल आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारे दर्द का मसीहा बन के अब्दुल्ला का बेटा आ गया है। आसमानों में सदाएं बुलंद होती थी। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वाह 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 वाह, जोर से बोले, कोई पर्दे से। बोले सुभान अल्लाह। आपके ऊपर है, अब बोलूं या खत्म? मुझे ऐसा अच्छा बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माहौल और बना लें इंशाअल्लाह। नबी पैदा हुए मक्का में, अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, अब्दुल्ला के घर में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, जब मेरा पोता मोहम्मद पैदा हुआ तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोले, काबे का तवाफ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैंने देखा काबा झूमने लगा, झूमने लगा, और काबे में जितने बुत थे सब सर के बल गिर पड़े। जमील कादरी फरमाते, बुत शिकन काबे में आया, सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा सलातु वस्सलाम। नबी के दादा फरमाते, मैंने देखा काबा झूमने लगा, झूमने लगा, इतना झूमा कि लगता था काबा झुक गया, लगता था काबा गिर जाएगा। मैंने सोचा अगर काबा गिर गया मक्का में फसाद हो जाएगा, मक्का के लोग आपस में कत्लो गारतगिरी कर लेंगे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा झुका और मैंने अपनी आंखों से देखा काबा झुककर सीधा हो गया। अभी मैं ताज्जुब में था, अभी मैं हैरत में था कि मेरी लोंडी भागी भागी आई, उसकी सांसें बड़ी तेज थी। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों इतनी तेजी में है? तो मेरी लोंडी ने आकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा अता किया है, आमना के शिकम से बेटा आया है। मगर अब्दुल मुत्तलिब कमाल ये है, दुनिया के बच्चे आते हैं रोते हुए, मगर तेरा पोता मुस्कुराता हुआ तशरीफ लाया है। दुनिया के पोते आते हैं अल्लाह अकबर खतर, दुनिया के पोते आते हैं रोते हुए, तेरा पोता मुस्कुराता हुआ आया है। लोंडी कहती है, मैंने हुस्न तो बड़े देखे, मगर अब्दुल्ला के घर में जो बेटा पैदा हुआ है ऐसा हसीन बच्चा मेरी आंख ने आज तक देखा नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, देखती कैसे? क्योंकि जितने भी आते हैं वो आम बच्चे आए हैं। अब्दुल्ला के मकान में जो बच्चा आया था वो आम नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। उसके जैसा किसी को आना ही नहीं था।
उसके जैसा कोई आया ही नहीं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैंने काबे से कदम निकाला तो मक्का के कुफार ने मुझको घेर लिया, मक्का के सरदार ने मुझको घेर लिया। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब आज तो कमाल हो गया। मैंने पूछा मक्का वालों क्या कमाल हुआ? तो मक्का के लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हमने देखा कि काबा झुका, लगता था काबा गिर जाएगा, काबे की इमारत मुनहदिम हो जाएगी, मगर हमने देखा काबा झुका, काबा झूमा और झूमने के बाद सीधा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मक्का वालों ये बताओ काबा किधर को झुका? क्या शुमाल को झुका? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या जुनूब को झुका? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या मशरिक को झुका? क्या मगरिब को झुका? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बताओ फिर काबा किधर को झुका? तो मक्का के लोगों ने एक ज़बान होकर कहा था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबा मशरिक को झुका। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मशरिक में क्या है? तो मक्का के लोगों ने कहा मशरिक में अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर कहा ऐ मक्का के लोगों काबा झुका नहीं था बल्कि आमिना के घर में काबे का काबा आ गया है। काबा अपने काबे का एहतराम कर रहा था। ऐ जिंदा सुन्नी मुसलमानों फैसला हो गया जिसकी तरफ को हिंदुस्तानी सजदा करे वो काबतुल्लाह है, जिसकी तरफ को यमनी सजदा करे वो काबतुल्लाह है, जिसकी तरफ को शामी सजदा करे वो काबतुल्लाह है, जिसकी तरफ को फ्रांस वाले सजदा करे वो काबतुल्लाह है, जिसकी तरफ को दुनिया का हर जवान, दुनिया का हर भूला, दुनिया का हर बच्चा सजदा करे वो काबतुल्लाह है, और जिसकी जानिब काबा सजदा करे वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए मेरा इमाम पुकारता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत जो पैगंबर दुनिया में मसावात को लेकर आया, जिसने लोगों को बताया, जिसने लोगों को बताया कि इंसानियत किसे कहते हैं, आज उसकी उम्मत का हाल देखो। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मगर आज मेरी कौम के जवानों का हाल क्या है? जो जरा जरा सी बात पे कहते कि सर कटा देंगे घर लुटा देंगे, मगर मुझे बताओ तो सही जो रब के सामने सर झुकाने की ताकत न रखता हो वो रब के लिए कभी सर कटा भी नहीं सकता। आज मेरी कौम का हाल ये है, अजानें हो रही हैं, हम अपने कामों में मुलव्विज़ हैं, फजर की नमाज हो रही है, मुसलमान औंधे मुँह सोया हुआ है, नौजवान औंधे मुँह सोया हुआ है। अल्लाह की कसम क्यों ना सोए नौजवान औंधे मुँह? ये नौजवान जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी उम्मत के जवान, ऐ मेरी उम्मत की फर्जंदान, जब तुम ईशा की नमाज पढ़ लिया करो तो वुजू करके अपने बिस्तर पे कोई ना कोई वजीफा पढ़ के सोया करो। अगर तुम वुजू करके सोओगे, अगर सोते रहोगे तो तुम्हारी तमाम रात इबादत में लिखी जाएगी, और अगर सोते सोते इंतकाल हो गया तो अल्लाह तुम्हें शहादत की मौत अता करेगा। मगर नौजवान हमारी कौम का देखो तो सही, जिसे ईशा की नमाज पढ़नी थी उसने ईशा की नमाज पढ़ना तो बड़ी बात है, उसे अजान का पता ना चला, उसे नमाज का पता ना चला, उसे सुजूद और रुकू का पता ना चला। ये नौजवान अल्लाह अल्लाह मोबाइल चलाता रहा रात के 12 बजे तक, रात के 10 बजे तक, रात के 11 बजे तक, रात के 2 बजे तक। जब फजर के वक्त में इसे उठना था, इसे अपने रब को याद करना था, तो यही नौजवान था जो रात को मोबाइल में थक कर सोया था। जो 2 बजे सोए वो फजर में कैसे उठेगा? ऐ नौजवानों अपने तरीके को सुधारो, अपने मेयार को सुधारो, अपनी रातों को संवारो। अल्लाह की कसम रब का जिक्र करते करते सो जाओ, और जब तुम फजर में उठोगे अल्लाह का नाम लोगे तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम फजर की नमाज पढ़ के रब का नाम लोगे यही वक्त कबूलियत का वक्त होता है, यही वक्त रिस्क का वक्त होता है, यही वक्त सुकून का वक्त होता है। जब तुम फजर की नमाज पढ़ोगे अल्लाह की रहमतें मुस्कुराएंगी, कहेंगी मुसीबतों हट जाओ, इसने रब को याद किया है। और जब रब को याद करता है अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं। मगर आज मेरी आपकी कौम का हाल ये है, नमाज हो रही है मस्जिद में, हमारी कौम का बूढ़ा, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम का नौजवान उसी मस्जिद के दरवाजे पर लूडो खेल रहा, उसी मस्जिद के दरवाजे पर गाली दे रहा, उसी मस्जिद के दरवाजे पर दुनियावी बातें कर रहा है। मुसलमान बाप की शर्म ना हो तो ना सही, माँ की शर्म ना हो तो ना सही,
बाप ने तुझे पाला था इसलिए नहीं कि तू बदतमीज बने, इसलिए नहीं कि तुम मस्जिद के सामने खड़े होकर बातें करे और नमाज होती हो। बाप की शर्म नहीं, माँ की शर्म नहीं, भाई की शर्म नहीं, फिर भी इसमें दुनिया का खसारा है। अगर बाप नाराज होगा तो दुनिया का नुकसान है, माँ नाराज होगी तो दौलत का नुकसान है, भाई नाराज होगा तो प्यार का नुकसान है, बीवी नाराज होगी घर टूटने का नुकसान है। मगर मुसलमानों मस्जिदों के अदब करो, इसलिए कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद हुआ करें, तुम काम करते हो तो रुक जाओ, अगर तुम बात करते हो तो रुक जाओ। ऐ मुसलमान, तुम मस्जिद से आने वाली अजान का जवाब दे, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। आका फरमाते हैं अगर तुमने अजान का अदब नहीं किया और तुम बातें करते रहे तो मुझ मोहम्मद को डर है कि कहीं तुम्हारा खात्मा कुफ्र पर न हो। अगर कुफ्र पर खात्मा हो गया, तुमने जो जुमे पढ़े थे सब बर्बाद, तुमने जो दुरूद पढ़ी थी सब बर्बाद, तुमने जो इबादत की थी सब बर्बाद। मुसलमानों सोचो तो सही, जब अजान के अदब का हाल ये है तो क्या होगा उन जवानों का कि मस्जिद में नमाज हो रही है, ये मस्जिद के दरवाजे पर बातें कर रहे हैं, मस्जिद में तिलावत कुरान हो रही है, ये मस्जिद के दरवाजे पर गालियां दे रहे हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जब अजान का वक्त हो जाए तो मस्जिद की जानिब चलो, इसलिए कि नमाज पढ़ना मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत भी है, अल्लाह की जानिब से दिया हुआ फर्ज भी है। अगर तुम नमाज पढ़ने वाले बन गए तो दुनिया कहेगी कितना अच्छा है, नबी फरमाएंगे कितना अच्छा है, खुदा कहेगा कितना अच्छा है, और जिसे नबी अपना कहें, जिसे खुदा अपना कहें, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब। सैयद साहब, आप लोगों को देखे तो सही, बड़े फखर से कहता है मैं रज़वी हूं, कहते हैं कि नहीं कहते लोग? बेशक रज़वी होना फखर की बात है। कोई कहता मैं अशरफी हूं और कहता मेरे पीर के जैसा कोई नहीं। बेशक अगर पीर सैयद का पाबंद हो, नबी की सुन्नतों के सांचे में ढला हो, तो ऐसा पीर बेमिसाल है, ऐसा पीर, जोर से बोलो, बेमिसाल है। और वो पीर ही नहीं है जो मुरीद भी करे, हाथों में 10-10 अंगूठी भी पहने, मुरीद भी करता है, नमाज नहीं पढ़ता। पूछो पीर साहब नमाज नहीं पढ़ी कि साहब हम तो मदीने में पढ़कर आ गए। अगर इतना मदीना जाने वाले होते तो पीरों के यहाँ चक्कर नहीं लगा रहे होते, मुरीदों के यहाँ चक्कर नहीं लगा रहे होते। याद रखो, जो नबी की सुन्नत का मुखालिफ हो, नमाज ना पढ़े, 10-10 अंगूठियां पहने, अरे पीर होना तो बड़ी बात है, वो सही तरीके से मुस्तफ़ा का उम्मती भी नहीं, क्योंकि जो मुकम्मल नबी का उम्मती होगा वो शरीयत की मुखालफत कभी, बोलो जोर से, हम कहते हैं ना रज़वी हमारे जैसा कोई नहीं, अशरफी हमारे जैसा कोई नहीं, कोई कहता है मैं वारसी हूँ मेरे जैसा कोई नहीं, कोई कहता है मैं मदारी हूँ मेरे जैसा कोई नहीं, कोई कहता है मैं नईमी हूँ मेरे जैसा कोई नहीं, कोई कहता है मैं अल्लाहु अकबर लतीफ़ी हूँ मेरे जैसा कोई नहीं। अल्लाह की कसम लोनावा के मुसलमानों, मेरी बात को अपने दिल की तख्ती पर रख लेना। रज़वी बाद में बनना, पहले नमाजी तो बनो, अशरफी बाद में बनना, पहले नमाजी तो बनो। अल्लाह की कसम नईमी बाद में बनना, पहले नमाजी तो बनो, लतीफ़ी बाद में बनना, पहले नमाजी तो बनो। बेशक मैंने जिन सिलसिलों के नाम लिए, ये सिलसिले अल्लाह से मिला देते हैं, मगर मुझे बताओ तो सही, कादरी बनने वालों, क्या अब्दुल कादिर ने कभी नमाज छोड़ी हो? नमाज तो बड़ी बात है, क्या कभी सुन्नत छोड़ी? नहीं छोड़ी। क्या कभी वाजिब छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या कभी तहज्जुद छोड़ी? मैं समझता हूँ नहीं छोड़ी। अल्लाहु अकबर, तुम चिश्ती तो बनते हो, बताओ तो सही, क्या कभी ख्वाजा पाक ने नमाज छोड़ी? आप कहोगे नहीं छोड़ी। तुम साबरी तो बनते हो, क्या कभी साबिर पाक ने नमाज छोड़ी? आप कहोगे नहीं छोड़ी। हम रज़वी बनते हैं, उलमा फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत की शान ये थी, नमाज कज़ा तो बड़ी बात है, आपने जिंदगी में कभी तकबीर औला भी नहीं छोड़ी। तो जिस अहमद रजा का हाल ये हो, नमाज बड़ी बात है, तकबीर औला न छोड़े, जब उसकी इबादत का हाल ये है तो उसके दिल में इसके रसूल का हाल क्या होगा? अल्लाह की कसम, जिस दिन हम नमाजी बन गए, अब्दुल कादिर कहेंगे ये मेरा है, ख्वाजा अजमेरी कहेंगे ये मेरा है, साबिर अलाउद्दीन कहेंगे ये मेरा है, इमाम अहमद रजा कहेंगे ये मेरा है, और जब हमारे बुजुर्ग कहेंगे मेरा है तो हुसैन कहेंगे मेरा है, अली कहेंगे मेरा है, नबी कहेंगे मेरा है। जब हमें अपने बुजुर्ग अपना लेंगे तो खुदा कहेंगे मेरा है, और जो खुदा का हो जाए
जाता है, असल में वही जन्नत का हकदार हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर देखो तो सही, जहां अमल की बात होगी लोग 0 सन्नाटा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, तिजारत है तो तिजारत में बेईमानी। और लोग कहते साहब झूठ ना बोले तो दुकानदारी चलेगी नहीं, कहते हैं ना लोग, ये तो गली गली की बात है। अरे एक तरफ तू कहता नबी ने जो कहा वो सच है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, उलमा भी, अवाम भी, पीरान भी, सब कहते हैं नबी ने जो कहा सच है, और कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो पैगंबर कहता है पैगंबर, ऐ मेरे उम्मती, अल्लाह ने जो तेरे नसीब में लिखा है, अगर 2 पहाड़ों के दरमियान दफन होगा तो मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? क्या फरमाते नबी? 2 पहाड़ों के दरमियान दफन होगा तो मिलेगा, और नसीब में नहीं होगा तो होठों के दरमियान का गिर जाएगा। तुम कहते हो झूठ बोले बगैर दुकानदारी नहीं, मैं कहता हूं तू झूठा है, इसलिए कि रब जब देता है तो किसी के रोकने से रुकता नहीं है, और जब रब लेता है तो किसी के रोकने से रुकता नहीं है। अल्लाह फरमाता है देने वाले भी हम हैं, लेने वाले भी हम हैं, इसलिए ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, सुन्नत रसूल के सांचे में ढालें, नमाजी बने, सच्चे बने, कुरान पढ़ने सुनने वाले बने, उलमा की कदर करें, अजान की इज्जत करें, 5 वक्त की नमाज में अपने सर को सजदे में रखें, फिर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, फिर हमारे हमीदुद्दीन हमसे राजी होंगे, ताजुल असफिया राजी होंगे। जब हम उनके मज़ारात पे जाएंगे तो अल्लाह का फैज़ भी हासिल होगा, औलिया का कमाल भी हासिल होगा, नबी की मोहब्बत भी हासिल होगी, और ज़माना कहेगा जब उम्मत पैगंबर का आलम यह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल क्या होगा। सभी हज़रात पढ़िए हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से दुआ है मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती की अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरा मौला हम सभी को इस महफिल में आने का, सजाने का सवाब अता फरमाए। एक बार और तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।